गजनवी ने पहचान लिया कि तो वही मंगता जिन्हें मेरे को तंदुरुस्ती मंगी सी, इत्थे बैठा की कर रहा, हाले तक ठीक ही नहीं होया। तो उस वेले महमूद गजनवी ने उन्होंने पहचान के उहदे कोल जाके पूछया, तू वही नहीं है जिहड़ा तकरीबन 3 महीने पहला जो मेरे को मंगण आया सी कि मैनू तंदुरुस्ती दो, तो मैं तेनों अपने पीर के दर से भेजिया सी। कहंदा हाँ जी मैं वही हाँ बादशाह, मैनू पहचान लिया तुसीं, बड़ी अच्छी गल है, मैं वही हाँ। वो कहंदे फिर तू दुआ नहीं की, हाले तक ठीक नहीं होया। तो उसलिए वो कहता जी मैं तो बहुत दुआवां कीतियां, मैं तो बहुत दुआवां कीतियां, एक दिन की, दूजे दिन की, तीजे दिन की, चौथे दिन की, पर फर्क तो कोई पिया नहीं। 3 महीने हो गए इत्थे बैठे नूं, हुण बैठे बैठे लोगों कोलों मंगदा, जो दे जांदे उहदे नाल गुजारा करी जांदा है। मैं तो बड़ियां दुआवां कीतियां। तो महमूद गजनवी नूं बड़ी अंदर एक सट वजी, मेरे मुरशद के दरबार से आके कहता है कि 3 महीने हो गए बैठे नूं, बड़ियां दुआवां कीतियां, पूरी नहीं हुई, दुआ पूरी नहीं हुई, रहमत नहीं हुई, मैं ठीक नहीं होया। तो महमूद गजनवी, क्योंकि उन्होंने अपने मुरशद पर पूरा यकीन सी, महमूद गजनवी ने उस वेले सैनिकों को हुक्म किया कि जाओ जल्लाद नूं बुलाओ। और जो जल्लाद गया तो मंगता भी डर गया, कहता है जल्लाद नूं क्यों बुला लिया। हुण सैनिक तो दौड़े गए, जल्लाद नूं लैके आ गए, क्योंकि बादशाह का हुक्म है, भला च पूरा होना सी। जल्लाद आ गया तो महमूद गजनवी ने कहा, ऐ जल्लाद अपनी तलवार कढ़। जल्लाद ने तलवार कढ़ी तो उसले महमूद गजनवी कहते, जल्लाद मैं अंदर जा रहा अपने पीर नूं मिलना, और याद रख मेरे बाहर आन तक अगर ये तुरिया ना, ये ठीक ना होया तो यदी गर्दन वढ़ दें, और जान नहीं इहनूं किते देना। ये भी ना हो दौड़ जाए, ये बैठा भी इत्थे रवे, यानी रवे भी इत्थे ही, पर मेरे आन तक जे सही ढंग नाल तुरिया ना है, यदी गर्दन वढ़ दो, मेरा हुक्म है। हुण बादशाह का हुक्म कौन टाल सकता है? बादशाह का कभी हज़ारां की गर्दन वढ़ दो तो कोई पूछ सकता है क्यों? हुण गल कह के महमूद गजनवी पीर के दरबार के अंदर कदम रखिया उन्हां, तो जांदा जांदा एक बार फिर कहता, जल्लाद याद रख जदों मैं दोबारा कदम दहलीज चो मुरशद के दरबार चो बाहर रखा ना, जे ये ना चलिया तो गर्दन ला नहीं, नहीं तो तेरी गर्दन जाएगी। कह के महमूद गजनवी अंदर चला गया। इधर ये जड़ा लंगड़ा सी ये तो कंब गया, डर गया, आ की हो गया। हुण हाथ जोड़े, ऐ खुदा कर दे रहमत, सिर पटकन लगा, सिर थले मारन लगा, जे तू रहमत ना की, तू ना मेरी सुनी तो अज मेरी जान चली जानी है। रो रो के बेनती करन लगा, ऐ मुर्शद, ऐ फकीरो करो कृपा, करो कृपा। इधर बादशाह महमूद गजनवी जिन्नी देर उन्हें मुर्शद को बैठना सी बैठा, दर्शन करके मुरशद दे मिल के मुरशद नूं जदों बाहर आया अबुल हसन के दरबार चों, जदों बाहर आया तां की देखदा है, वो लंगड़ा अपने पैरों ते खड़ा है, चल रहा है, वो लंगड़ा तुर रहा है। बादशाह ने भी देखिया, कहंदे किदां? वो आया बादशाह के पैर फड़ ले, कहंदा बादशाह ये की चमत्कार सी? तो बादशाह कहता चमत्कार मेरा नहीं है, ये चमत्कार उस दर दा है जिथे तू चौखट ते बैठा है, क्योंकि ये वो दर है जिथों कोई खाली नहीं जाता, ये वो दर है। जदों तू मैनू दसिया कि 3 महीने हो गए मैनू दुआवां करदे नूं, तो मैनू समझ आ गई कि तेरे पल्ले दुआ तो है पर हाले तड़फ नहीं है, विश्वास नहीं है, क्योंकि सिर्फ दुआवां नाल ही रहमतां नहीं मिलदियां, काहदे नाल मिलदियां है? तड़फ होनी चाहिए है, विश्वास होना चाहिए अंदर, क्योंकि ये विश्वास, ये प्रेम, ये तड़फ, ये साडा कनैक्शन रब नाल जोड़ दिया। दुआ करन नूं की है? दुआ तो बंदा जो मर्जी मंगी जाए, पर जे अंदर विश्वास ना होवे, अंदर तड़फ ना होवे, तो फिर ओदी रहमत साडे तक, अंदर प्रेम ना होवे तो ओदी रहमत साडे तक नहीं पहुंचदी। सो महमूद गजनवी ने कहा, मैनू पता सी जे जल्लाद नूं इत्थे खड़ा कर दिता ना, तो 3 महीनों च तू जिस तड़फ नाल तेनू दुआ मंगनी चाहिए सी, जिस प्रेम नाल विश्वास नाल दुआ मंगनी चाहिए सी, तू नहीं मंगी, खाली बैठा है। पर अपनी मौत नू सामने देख के तेरे अंदर वो तड़फ, वो प्रेम, वो विश्वास पैदा हो जाएगा, क्योंकि पता है कई बार तुसीं भी देखते ना कि लंगड़ा बंदा तुरिया जाता है रास्ते में, क्योंकि तुसीं पता नहीं देखा नहीं जी कि एक बार असीं जलंधरों सत्संग तो आ रहे सी, हुण तां रोड बनता पिया, उदों रोड नहीं बन रहा सी, तो एक ना माई सी वो जंगला जा फड़ के तुरी पई सी, जंगला जा फड़ के तुरी हुई सी, तो साडी गड्डी बड़ी स्पीड च सी। ड्राइवर ने जो देखा माई सामने आ गई, तो माई ने देखा गड्डी मेरी तरफ आ रही, जंगला जाके दौड़ पई,
चलो गड्डी तो रुक गई, कोई वो गल नहीं हुई, पर असीं सोचिया कमाल की गल है, जे इदां दौड़ सकती है तो फिर जंगला फड़न की लोड़ की है। क्योंकि मौत नूं सामने देख के बंदे ने एक शक्ति, एक ताकत आ जाती, ना दौड़न वाला बंदा भी दौड़ पैंदा। नहीं तो देख लो किसी ने किसी ना जिहड़ा हौली हौली तुरिया होवे, कुत्ता छड्ड के देखिया उहदे मगर, नहीं छड्डिया ना सच्ची क्योंकि किसी को तकलीफ देना मालक के प्यारिਆਂ ਦਾ। पर आप सोच के देखो, वो बंदा एडा दौड़ेगा जान बचाने की खातर जिदा पता नहीं शक्ति कितों आ गई। फिर तो एक बुढ़ा आदमी भी सुपरमैन बनने फिरदा है, सुपर फास्ट हो जाता है, क्योंकि शक्ति साडे अंदर है। पर की करिए, असीं अपने आप को कमजोर समझ लेंदे हैं कि नहीं हुण मेरे गोडे जवाब दे गए, हुण तू कहता जवाब दे गए तो गोडिया च जवाब ही देना है। नहीं जी, मेरा तो कमर जवाब दे गई, मेरा लक जवाब दे गया, हुण कित्थे खड़े हो हुंदा, मेरा तो आ सिर जवाब दे गया, हुण तो दर्द ही रहिंदी है। ये जवाब सिर नहीं दिंदे, कमर नहीं दिंदे, घुटने गोडे नहीं दिंदे, ये जवाब तुहाडा मन दिंदा है। जदों तुसीं इत्थों सोच लिया कि मैं गया, मैं मर गया, या मैं ये गोडियां च इदां ही रहनी है, ये कमर इदां ही रहनी है, तो फिर कभी तुहानूं कोई ठीक कर ही नहीं सकता। तो जे बंदा रखे वो मेरे मालिक ने मैनू जन्म दिता और मेरा मालिक मेरे अंदर वसदा है, तो जेड़ा मैनू जन्म दे सकता है, बना सकता है, तो मैनू उत्ते इन्ना विश्वास है, मैनू बिगड़े नू ठीक भी, मैनू बिगड़े नू ठीक भी कर सकता है। क्योंकि जेड़ा बना सकता उसदे वास्ते बिगड़े नू ठीक करना कोई वड्डी गल है। कई बार दसीदा कि जे एक कंपनी गड्डी बनाती है तो गड्डी खराबी आ जाए, इहनूं ठीक करना उसदे वास्ते कोई हाँ 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं प्रॉब्लम के हिसाब नाल। पर जिहड़ी कंपनी गड्डी बनाती है उहनूं ठीक भी कर दिंदी है। इसी तरह तुसीं भी विश्वास रखो कि मैनू मेरे मालिक ने बनाया है, उन्हें मैनू पैदा किया है, उन्हें मैनू जन्म दिता है और ओदी ताकत मेरे अंदर वसदी है। जे मैनू कोई भी प्रॉब्लम है तो मैनू अपने मालिक ते इन्ना यकीन है कि मेरी प्रॉब्लम नू दूर भी वो जरूर कर सकता है, वो मैनू ठीक भी जरूर करेगा। इसलिए कि थोड़ा जिहा अभ्यास रात को सौण लगे कर लिया करो। दस दईए तुहानू कि जो रात को तुसीं खा पी के फ्री हो गए ना, बैड पर चले गए, हुण तुहानू पता कि मैं ना टीवी देखना है ना मोबाइल टीवी सब कुछ ऑफ कर दो और फिर शांत होके बह जाओ, बैड के नाल ढोल आ गए, चौंकड़ी मार के हाथ उपर नूं कर लेने हैं, लंबा श्वास नक के जरिए लो, जिन्ना लंबा श्वास लै सकते हो पूरा श्वास अंदर नूं लैके फिर उन्होंने 3-4 सेकंड वास्ते रोको और फिर श्वास छड्डते हुए की कहना है, मालिक की रहमत नाल मेरे सारे दुख दूर हो गए, या कहना है मालिक की रहमत नाल मैं ठीक हाँ। यानी श्वास ले लिया, किदा रोकिया, मालिक की रहमत नाल मैं ठीक हाँ, मालिक की रहमत नाल मेरे सारे दुख दूर हो गए। 10 मिनट सौण तो पहले गल करो तो जेडे दुख तुहाडे ऐसे है ना जिन्होंने डॉक्टर भी कहते ठीक नहीं होने, तुसीं कुछ हफ्ते देखोगे भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसकी रहमत विच असर है। करके देखियो, समझते हो कि नहीं? क्योंकि जो करके देखांगे तो असर फिर पता लगता। तो जे बंदा उदा ही सुन ले इदा भी कभी होया, इदा भी कभी हो सकता है, तो फिर दा मतलब सानू अपने रब ते यकीन नहीं है, सानू अपने रब दियां रहमतां ते यकीन नहीं है। नहीं तो जरा सोचो, बंदा कहे बोलण नाल की होना है, मैं बोलदा हाँ तो बोलण नाल की होना है। तो असीं एक गल तुहानू पुछांगे, तुहाडे अंदर दिल धड़क रहा है, तुसीं कर रहे हो या अपने आप उहदी रहमत कर रही है? समझदे हो कि नहीं? हुण कुछ चीज़ां ऐसियां हुंदियां कि जिहड़ियां बंदे नूं पता भी नहीं हुंदा और हो रही है, और ये करन वाली वो ताकत है, वो जिहड़ी ताकत तुहाडे दिल नूं धड़का सकती है, तुहानूं सुनन दी शक्ति दे सकती है, तुरन फिरन दी शक्ति दे सकती है। जे वो ताकत ते विश्वास रखोगे तो वो इन्हां दी कमजोरी नूं, इन्हां दी कमियां नूं भी दूर कर सकती है। समझदे हो कि नहीं? बंदा तो इदां सोचदा कि मेरे करन नाल ही सब कुछ होना है। जो बंदा कहता मेरे करन ना होना है फिर कुछ नहीं हुंदा। तो जो बंदा कहता मेहनत मेरी तो रहमत, ये मालिक तेरी रहमत होएगी फिर ही कामयाबी मिलनी है, मैं मेहनत कर सकता हाँ, कामयाबी तू देनी है। जिद्दां डॉक्टर कहते ना ऐसी ऑपरेशन कर सकते हैं, जीवन देना साडे हत्थ च नहीं है, जीवन परमात्मा ने देना है, कह देंगे कि नहीं? नहीं तो जरा गौर करना, जिन्हों के ऑपरेशन होए ना पता होएगा कि ऑपरेशन थिएटर से लिजाण तो पहले एक साइन करवाते हो पेपर पर, जिस लिखिया होंदा कि अगर बंदे नूं कुछ हो गया, बंदा मर गया तो डॉक्टर जिम्मेवार नहीं है। सधारण जे ऑपरेशन वास्ते भी वो लिखते हैं ताकि कल नूं उन्हां दे हॉस्पिटल ते कोई एक्शन ना लिया जाए। वो साइन करवाते हैं मरीज दे भी या उन्हां दे नाल जिहड़ा कोई रिश्तेदार जावे कि भाई ऐसी ऑपरेशन करना, पर जो उत्थे ऑपरेशन टेबल ते इहनूं कुछ हो गया, मर गया तो उसकी जिम्मेवारी साडी नहीं है, तुसीं हॉस्पिटल ते कोई केस नहीं कर सकते।
नहीं तो जरा सोचो जो डॉक्टरों के हाथ च होवे सिर्फ, तो फिर तो कभी इदा ना, फिर तो गारंटी दे के भेजन, लियाओ भी स्टाम्प पेपर, गारंटी देंगे बंदा ठीक हो गया है। पर नहीं, उन्होंने भी पता है कि असी सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, जीवन देना तो वो उपर वाले के हाथ च है, क्योंकि जीवन का दाता वो है। तो हुण जे सानू समझ ही आ गई कि सानू जीवन देने वाला दाता वो है, तो असी क्यों नहीं पहले ही होते विश्वास करना शुरू कर देते। इसलिए महमूद गजनवी ने बड़ी प्यारी गल कही, वो कहते पहला सिर्फ देखो दुआ सी, अंदर विश्वास नहीं सी, प्रेम नहीं सी, तड़फ नहीं सी। इसलिए 3 महीने हो गए तेनू दुआवां करदे नूं, तेरी दुआ रब तक तां पहुंची नहीं। पर हुण जदों मौत सामने आई ना, तो फिर तेरे दिलों आवाज निकली, क्योंकि पता सी बादशाह किसी वेले भी आ सकता है। तो जे आंदियां नूं गर्दन उड़ गई फिर तो जिंदगी गई। फिर तू रोया, तड़फिया, फिर तू विश्वास ना पुकारिया। और ये तो गल है कि जो विश्वास ना पुकारदा उत्ते रहमत भी जरूर हुंदी है। नहीं तो जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह बाइबल च लाइन ना कहंदे कि जे तेरे अंदर विश्वास है ना, तो पर्वत भी तेरा रास्ता, तू पर्वत नूं भी कह दे कि मेरा रास्ता छड्डो, भी छड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने विश्वास की ताकत नूं जानिया है, देखिया है, समझिया है। पर बंदा क्यों खाली रहता है? क्योंकि बंदा विश्वास ही नहीं पूरा कर पाता। इसलिए विश्वास नूं हौली हौली इन्ना मजबूत करो, अपने मालिक ते इन्ना यकीन रखो कि जिस तरह दसिया, इन्ना यकीन कि दुनिया का कोई जादू टोणिया का या ग्रहां का कोई डर सानू रवे ही ना, कि ये तो चीज़ां छोटी छोटियां, मेरा मालिक बहुत बहुत बड़ा है कि नहीं। अच्छा, तुसी रब नूं बड़ा समझदे हो, छोटा समझदे हो? तो फिर डरदे क्यों रहंदे हो कि मैं टूणा टप गया जी, मेरा जी आ हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा तो गोडा दुखन लग पिया, लत्त दुखन लग पई, मेरा तो आ काम बनता। इत्थे तक भी देखिया कोई घर च मठियाई का डब्बा दे, बंदा तां हाए वो मठियाई का डब्बा देगा, उदों बीमार ही है। बोलो समझदे हो कि नहीं? अज ही कोई मेरे घर च जुत्ती दे गया सी गिफ्ट, मैनू जो जुत्ती आई है मेरे पैरे दुखी जाते। वो किदां दियां सोचां इंसान अपने अंदर रखता है कि अपने मालिक ते जरा भी विश्वास है नहीं। ऐसी एक गल दसी दी है, इत्थे भी दसना चाहांगे कि ਅਸੀਂ हिमाचल में सत्संग ते गए, हिमाचल च सत्संग ते गए, तो जो गड्डी साडी जा रही सी, एक ट्रक किसी ने नवा लिया सी, तो ट्रक के मोहरे भी जुत्तियां लटकाइयां, पिछे भी जुत्तियां लटकाइयां। काहदे वास्ते लटकाइयां सी? काहते जुत्ती लटकाई जाती है? किसी की नज़र ना लगे। असीं देख के बड़ा हैरान होए, देखिए टुटियां जुत्तियां लटकाइयां, मोहरे भी पिछे भी, नवा ट्रक लिया है। हुण असीं चलो गए पंडाल च सत्संग कीता, सत्संग तो बाद वो जी बेनती लैके आए कि मालको गड्डी ते एक नवीं गड्डी लई है, चाबी ते रहमत कर दिओ, नाले कोई रख दे दिओ गड्डी नूं बन्नण नूं। तां नाले आ साडा बच्चा आ, इहनूं नज़र बड़ी जल्दी लग जाती है, इत्ते भी रहमत कर दिओ। हुण जदों इन्नी गल कही ना, असीं उन्होंने कहा कि गल बच्चे नूं नज़र लग जाती है, इदां करो कि छोटी जी जुत्ती लैके इहदे गल च भी लटका दिओ। जे जुत्तियां ते इन्ना भरोसा है कि जुत्ती लटकाउण नाल ही नज़र तो बचना आ, ते एक छोटी जी जुत्ती लै गए निक्की जी, इहदे गल च भी लटका दिओ, इहनूं भी नज़र नहीं लगेगी। नाले तुसीं रहमत मंग रहे हो, गड्डी ना बन्नण नूं दिओ, वो रहमत देण दी की लोड़ है? तुसीं पहले जुत्तियां लटकाइयां, जिथे जुत्तियां होण उत्थे रहमत की होनी है? या तो जुत्तियां ते भरोसा करो, या तो जुत्तियां ते विश्वास करो, या अपने मालिक की रहमत ते विश्वास करो। क्योंकि मालिक की रहमत नूं प्राप्त करना तो जुत्ती पहले ही हाथ ही जाती है। भाई आ गुरुद्वारे च जाना है, गुरु घर च जाना है, मंदिर च जाना है, जुत्ती बाहर ला दे, फिर रहमत मिलती है। जे हुण साडे कोलों रहमत लैनी, पहले जुत्ती ला के आओ, क्योंकि उहदियां रहमतां साडी रक्षा करने वालियां। टुटियां जुत्तियां ने की बचानी ने, आप ही टुटियां फिरदियां लटकियां फिरदियां, उन्होंने सानू की बचाना। हुण जिहड़ा जुत्तियां ते विश्वास करदा, इहदा मतलब इहनूं रब दीयां रहमतां ते विश्वास है नहीं। समझदे हो कि नहीं? और इदां दा बंदा सदा दुखी रहेगा। किते आंदे जाते जुत्ती डिग गई तो दुखी होएगा, है मेरी जुत्ती डिग गई। जुत्तियां गिर सकदियां, पर रब दीयां रहमतां वो कदी दूर नहीं हो सकदियां, ओहदियां बख्शिशां कदी साडे जीवन चों दूर नहीं हो सकदियां। क्योंकि ये जिस्म चों रूह निकल सकती है, यानी जिस्म भी जुदा हो सकता, पर रब तुहाडे तो कदी जुदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो तुहाडी रूह दा स्वामी है। इसलिए तुहानूं कहंदे तुहाडे अंदर वो आप वसदा है। ਐਵੇਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ ਨੇ
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਲਾਦ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਲਾਦ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਇਸ ਲਈ सुबह की बात है ना शाम की है, सुबह की बात है ना शाम की है, ये सारी रौनक तुम्हारे नाम की है। जरा गौर कर, सुबह की बात है ना शाम की है, ये सारी रौनक तुम्हारे नाम की है। रस्क होता है जिस पे शाहों को, शान वो आपके गुलाम की है। जरा गौर कर, रस्क का मतलब समझते हो? जलन। कहते बड़े बड़े बादशाह भी जलते हैं। जिदा हम महमूद गजनवी ने की किया, वो भाई मैं दुनिया का पदार्थ दे सकता हाँ पर तंदुरुस्ती देनी, खुशियां देनिया ये मेरे हथ च नहीं है, क्योंकि ये शान तो फकीरां दी है। और ऐसी बादशाह होकर भी उड्डी उच्ची शान के मालिक नहीं हो सकते जिन्नी उच्ची शान के मालिक वो फकीर होकर बन गए। इसलिए रश्क होता है जिस पे शाहों को, शान वो आपके। एक बार वो गुलाम बन के तो देखिए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਨਵਾਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਿਸ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰਸ਼ਕ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਿਸ पे शाहों को, शान वो आपके गुलाम की है नशा आपकी निगाहों का, ये खुमारी ना किसी जाम की है। कहते आ जो नशा है ना ये तुहाडियां नज़रां दा आ, क्योंकि फकीरां दी कहते नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। एक नशा, एक खुमारी ਉਹਦੇ नाम दी हुंदी है, ਉਹਦੇ इश्क दी हुंदी है, ਉਹਦੀਆਂ नज़रां दी हुंदी है। समझदे हो कि नहीं? पर एक खुमारी नूं तां ਉਹੀ जान सकदा ਜਿਹਦੇ अंदर प्रेम होवे। है नशा आपकी निगाहों का, ये खुमारी ना किसी, कि आ जी मेरी मस्ती है ना, कोई ये ना सोचे कि मैं कोई शराब पी के आया, मैं कोई दुनियावी नशा करके आया तां मैं मस्त हाँ, तां मैं नच रहा, तां मैं हस रहा। जो कई बार देखिए ना मालिक के घर चाहते इन्ना तुहानूं कहता हसो नचो खुशी मनाओ, तो हो सकता कोई सोचे लगता कोई भंग पीती है, कोई नशा किया, नचते रहते हसते ही रहते हैं। तो फिर उत्थे की हुंदा है? बंदा फिर जवाब दिंदा है कि ये जी मेरी मस्ती है ना, मेरी खुशी है, मेरा नशा है, ये कोई जामा का नशा नहीं है, ये तो मुर्शद दियां नज़रां का नशा है, ਉਹਦੇ इश्क का नशा है, ये तो मेरे रब दे नाम की खुमारी है। और जिहड़ी खुमारी ਉਹਦੀਆਂ नज़रां दी है, जिहड़ी खुमारी ਉਹਦੇ इश्क दी है, वो जामा च की होनी है नशा आपकी निगाहों का, जे खुमारी ना किसी जाम की है। आप हो तो सुकून है साहिब, आप हो तो सुकून है साहिब, वरना ये महफिल ना किसी काम की है। कहते तो तू है मेरे जीवन च, ताही मेरे जीवन च सुकून है, ताही मेरे जीवन च शांति है, ताही मेरे जीवन च खुशी है। नहीं तो ये सारी महफिल, कहते ना ये दुनिया ये महफिल मेरे, नहीं तो ये दुनिया या ये महफिल ना किसी काम की है। ये तू ही नहीं, ये तू ही नहीं, फिर मैनू किते भी सुकून नहीं है, मैनू किते भी चैन नहीं है, मैनू किते भी शांति नहीं है। तो जे जीवन च शांति ना होवे, सुकून ना होवे, चैन ही ना होवे, तो फिर बंदे दे दुनिया भी किसी काम दी नहीं। ताही तुसी देखो ना कई बार बंदा इन्ना दुखी हो जाता है, ਉਹਦਾ इदा दिल टुट जाता, बंदा खुदकुशी कर लेंदा है, अपनी देह की हत्या कर लेंदा है। इत्थे आत्म हत्या नहीं कहांगे, देह की हत्या कहांगे, अपने शरीर की हत्या कर लेंदा है, क्योंकि आत्मा नूं तो मारिया नहीं जा सकता, शरीर नूं बंदा कट वढ़ सकता है, इसलिए बंदा अपने शरीर की हत्या कर लेंदा है। तो कोई पूछे भाई आ दिल टुटन वाले शरीर नूं क्यों मार लिया, हत्या क्यों कर ली? तो मन लगा बंदा कहता हुण दुनिया मेरे काम की नहीं है, जीण नूं दिल नहीं करता। क्योंकि कई बार एक प्यारे नाल ही वो सुकून वो शांति मिलती है कि प्यारा है,
ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਹਿਫਿਲ ਨਾ ਕਿਸੇ काम की है। इसलिए इशारा ਤੁਹਾਡੇ वास्ते है कि आप हो तो सुकून है साहिब। साहिब परमात्मा ਨੂੰ भी किया गया है, और समझते हो अपने। इस करके जे वो है सतगुर है, मुर्शद है जीवन दे विच, तो फिर ही सुकून है। इसलिए चेक करो अपने आप ਨੂੰ कि जे मेरे जीवन च अज अशांति है, जे मेरे जीवन च अज किसी किस्म की परेशानी है, जे मेरे जीवन च अज किसी किस्म की टेंशन है, तो फिर यदा मतलब हाले मेरे जीवन च वो मेरा मालिक नहीं आया, वो सच्चा साहिब नहीं आया हाले मेरे जीवन च। क्योंकि जो वो आ गया तो वो सुकून आ जाता है कि फिर किसी टेंशन का, किसी चिंता का, किसी परेशानी का बंदे उपर असर होंदा ही नहीं है। कि मैं इदां दा कोट पा लिया कि हुण सर्दी का असर मेरे ते होंदा ही नहीं है, चाहे जिन्नी मर्जी बर्फ पई जाए। इसलिए एक गल याद रखो कि जिन्हों के जीवन जो सतगुर आ जाता है, उन्होंने जीवन च और आम इंसान के जीवन च पता की फर्क होता है। समझ लो एक बर्फीली रात है, एक बर्फीली रात है, बर्फ पै रही है, ठंड बहुत है, तो एक आदमी वो पैंदी हुई बर्फ च मैदान च लेटिया होया है। हुण उहनूं नींद आएगी? रात तो गुजरनी है, पर ओदी रात ठिठुरदे दी तकलीफ दे विच, दुख दे विच गुजरेगी। तो एक पासे दूजा इंसान है, रात ਉਹਦੇ वास्ते भी ਉਹੀ है, बर्फ उत्ते भी उद्दां ही पै रही है, पर वो गर्म रजाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ है, ਉਹਦੇ सिर ते छत है। ਹੁਣ रात ਉਹਦੀ भी गुजरनी है, रात ਇਹਦੀ भी गुजरनी है, पर ਜਿਹੜਾ गर्म रजाई ਦੇ ਵਿੱਚ है, रजाई ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ है, क्योंकि ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਲਓ ਕੰਬਲੀ ਦੀ ਰਜਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ, और ਜਿਹਦੇ सिर ਤੇ छत है, ਹੁਣ बर्फ जिन्नी मर्जी पवे, रात ਉਹਦੀ आराम नाल गुजर जानी, बर्फ नहीं रुकनी, पर ਉਹਨੂੰ ਉਹ बर्फ का कोई नुकसान नहीं होना, कोई तकलीफ नहीं होनी, क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ गर्म रजाई है। तो ਜਿਹੜਾ मैदान च लेटिया रजाई नहीं है, मकान नहीं है, शायद सवेर तक मरी जाए। ਇੱਥੇ ਹੁਣ इदां ही समझ लो कि मुर्शद वाले विच और बेगुरू विच यही फर्क है कि मुर्शद वाला ਉਹਦੇ जीवन च भी परेशानियां आंदियां है, परेशानियां दी बर्फ पैंदी है, पर ਉਹਦੇ सिर ते मुर्शद दा हथ है, तू मेरा राखा सबनी थाई, और वो अपने मुर्शद की रहमत के बुक्कल में हुंदा है। इसलिए जिन्नी मर्जी परेशानी आवे, जिन्नी मर्जी तकलीफ आवे, वो आंदी है, टाइम गुजर जाता और बंदे को पता भी नहीं लगता। तो जिहदा कोई गुरु नहीं है, मुर्शद नहीं है, फिर ਉਹਦੇ सिर ते हथ नहीं है, छत नहीं है, गर्म रजाई नहीं है, तो थोड़ी जी ठंड भी उन्होंने तकलीफ दिंदी है, तो हो सकता वो बीमारी, वो परेशानी उसकी जान ही ले जाए। तां ही तो कईयों देखे ना, दुख आया, तकलीफ आई, परेशानी आई, तो बंदा ही मर गया। तो कई ऐसे होंगे है कि वो तकलीफां दुख उन्होंने भी आंदियां है, पर उन्होंने उसका एहसास ही नहीं होता, क्योंकि वो अपने मुर्शद की बुक्कल च होंगे। समझते हो कि नहीं? इसलिए जीवन दे विच ऐसी परेशानियां नाल कुछ नहीं कर सकते, यानी बाहरले हालातों नाल कुछ नहीं कर सकते, पर अपने आप को ऐसी ऐसा बना सकते हैं कि उन्होंने परेशानियों का असर साडे ते ना होवे। हुण बारिश पैंदी है, बारिश नूं बंदा रोक नहीं सकता, पर तुसीं इंतजाम इदां दा कर सकते हो, बरसाती लैके, छाता लैके, कि बारिश का असर तुहाडे ते ना होवे। समझदे हो कि नहीं? यानी मौसम नूं नहीं बदल सकते, बाहर नूं हालातां नूं नहीं बदल सकते, पर अपना इंतजाम तुसीं ऐसा कर सकते हो। इसलिए इत्थे कहांगे कि जदों असीं मुर्शद वाले हो जाते ना, फकीरां दे नाल जुड़ जाते हैं, तो समझ लो असीं वो इंतजाम कर लैंदे हाँ कि जे हुण जे दुखां दी बारिश आंदी भी है, परेशानियां दी नेरी चलदी भी है, तो असर हुण साडे ते नहीं होना, क्योंकि साडी रक्षा करने वाला साडा मालिक साडा मालिक साडे। इसलिए गल याद रखो कि मुर्शद दे होण दा यही लाभ है। इसलिए जे वही साडे जीवन च नहीं, फिर सुकून कित्थों? तो जे सुकून ही नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, तो फिर दुनिया किस काम की? समझते हो कि नहीं? इसलिए कोशिश करो कि वो कर्म करिए, उस रास्ते चलिए कि साडा मालिक साडे नाल रवे। कभी भी कोई ऐसा कर्म ना होवे कि साडा मालिक साडे तो दूर चला जाए। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए अपने अंदर प्यार ले आओ, अपने अंदर मुहब्बत ले आओ, अपने अंदर निमरता ले आओ, क्योंकि फकीरां दे दर ते जावांगे, उन्हां दी सोबत करांगे, तो फिर ही साडी जिंदगी बदलेगी, फिर ही साडी जिंदगी बदलेगी। इत्थे एक फकीरां दा किस्सा याद आ गया सानूं
जरा गौर करना कि कितना फकीरां दी शरण में जाके बंदे की जिंदगी बदलती है। जरा समझना इसमें। एक फकीर सी जिन्हां दा नाम सी फकर जहां देलवी। की नाम सी? फकरुद्दीन फकर जहां देलवी उन्हां दा नाम सी। दिल्ली दे अंदर रहिंदे सी तां दिल्ली दे अंदर रहिंदे सी तां जो जामा मस्जिद सी उहदे खतीब सी। खतीब दा मतलब हुंदा है जिहड़े मैंबर ते चढ़ के खुतबा दिंदे हैं, लोकां नूं समझांदे हैं। हुण एडे वड्डे फकीर जदों बुजुर्ग हो गए, सियाणे हो गए, तां जदों भी उन्होंने खुतबा देना, सत्संग करना, हुण इहनूं आपां पंजाबी कहदे सत्संग, खुतबे दा मतलब भी सत्संग ही हुंदा है पर वो उर्दू का लफज है। हुण जदों उन्होंने समझाना तां लखां ही लोग उन्हां दे सत्संग इकट्ठे हो जाने, उन्होंने सुनना ना, क्योंकि बड़ियां प्यारियां गल्लां, विश्वास दीयां गल्लां लोकां नूं दसदे सी वो। हुण जदों उन्हां दे दुश्मनां ने देखिया कि इन्हां फकीरां दा तां बड़ा बोलबाला हो रहा है, तां कई इदां दे भी हुंदे जिहड़े कहंदे कुछ ऐसा किया जाए, फकीरां नूं बदनाम किया जाए तां कि इन्हां कोल जाण वालियां दी गिणती घट जाए। इदां दी चालां चलदे आ। तां उन्हां दे दुश्मनां ने की कीता, एक वैश्या नूं तैयार किया पैसा दे के। एक वैश्या, एक कोठे वाली जिहदे कोठे ते लोग नाच रंग तमाशा देखण जांदे सी, कहंदे कि वैश्या नूं पैसा दे के तैयार किया कि जदों खुतबा होएगा ना इन्हां दा, उसले लखां ही इन्हां नूं मन्नण वाले इन्हां दे कोल इकट्ठे हुंदे आ। तां बस उन्होंने सिखा पढ़ा दिता कि इन्ना पैसा तेनों हुण पहला दे दिता तां इन्ना पैसा कम होने तो बाद। हुण वैश्या दा काम ही हुंदा पैसे की खातर सब कुछ करना। ऐन सिखा पढ़ा के कहंदे फकर जहां देलवी जिथे जामा मस्जिद मैंबर ते खुतबा कर रहे सी उत्थे भेज दिता उन्होंने। हुण जदों उन्हां दा खुतबा समाप्त होया और वो मैंबर तो उतरन लगे तां वैश्या उत्थे चली गई, पौड़ियां दे कोल खड़ गई। तां पौड़ियां कोल खड़ के कहन लगी, हजूर पहचानिया मैनू? हुण फकीरां ने उहदी तरफ देखिया और इस तो पहला कि फकीर कुछ बोल दे तां वैश्या पुछण लगी, हजूर दसो तुहाडी कमर दा दर्द किदां है? तुहाडी कमर हुण ठीक है? तुहाडी कमर दर्द ठीक है? और कल राती तुहाडा सिर भी बहुत दुख रहा सी, हुण सिर दर्द ठीक है कि नहीं? जरा गौर करना, एक वैश्या पूछ रही है तो लोगों के मन च आया है वैश्या कितना पूछ रही है, क्योंकि उन्होंने कमर दर्द रहिंदा सी। लोग भेजण वाले ने पहले ही सिखा दिता सी कि इदां पुछी जाके जिद्दां तू बड़ी पुरानी इन्हां नूं जानदी हुंदी। जरा समझना, कहंदे दिल्ली की सब तो मशहूर वैश्या पूछ रही है, हजरत तुहाडा कमर दर्द हुण किदां है? और कल राती तुहाडा सिर भी दुख रहा सी जदों आए सी तुसीं, हुण सिर दर्द किदां है? तां फकर जहां देलवी ने तरफ देखिया और पौड़ियां तो उतर लगे। तो फिर वैश्या ने आखिर में किहड़ा पैंतरा चलिया कि अपने कोल एक थैली फड़ी हुई सी और वो थैली इदां करके कहन लगी कि हजरत तुसीं कल राती आए सी, आ जिहड़ी मैनूं पैसिਆਂ ਦੀ थैली दे गए सी, ये सारे खोटे सिक्के है, तां मैं हुण इत्थे आई हां कि ये खोटे सिक्के रखो तो मैनूं असली दिओ, क्योंकि राती हनेरे 'च तुसीं आ खोटे सिक्के मैनूं फड़ा गए सी। हुण जदों इन्नी गल कही तो जिन्ने लोग उत्थे बैठे सी, क्योंकि सारे सेवक पक्के तो हुंदे नहीं, कुछ कच्चे भी हुंदे, सारे सच्चे तो हुंदे नहीं, कोई झूठे भी हुंदे। हुण कईयां दे जिहड़े कच्चे जे सीगे ना, उन्हां दे मन च आउण लग पिया है ये तो कदी असीं पुछिआ नहीं, साडा गुरु रात नूं मुरशद रात नूं जांदा कित्थे है, रात कित्थे हुंदा है, रात वैश्या दे कोल हुंदा है, क्योंकि वैश्या कोल होएगा तां ही कहंदी आ राती तुसीं आए सी तां खोटे सिक्के दे गए, आ नवें यानी असली दिओ मैनूं, ये खोटे हनेरे 'च दे गए तुसीं मैनूं। ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਮਰ ਦਰਦ ਕਿਦਾਂ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ क्लोज होवे, नेड़े होवे। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।